रामबन से बड़ी खबर है, जहां नेशनल हाईवे 44 बाधित हुआ है। मिट्टी खिसकने, पत्थर गिरने के कारण यातायात यहां पर बाधित है। तो मेहर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रामबन में नेशनल हाईवे 44 एक बार फिर से बाधित हो गया है। मिट्टी खिसकने और पत्थर गिरने के कारण ये यातायात बुरी तरह से बाधित है। लोगों को एहतराम बरतने की सलाह भी दी जा रही है। मेहर रामबन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से बाधित है। मिट्टी खिसकने, पत्थर गिरने के कारण यातायात बाधित बताया जा रहा है। सहयोगी रामबन से ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, देखिए, जब इस तरह के मौसम की शुरुआत हो रही थी उस वक्त हम आपके साथ जुड़े थे और ये बातचीत हम कर रहे थे कि आगे आने वाला जो समय होता है वो कठिन होता है, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है, बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में प्रशासन कितना मुस्तैद है। और आज एक खबर निकल कर आई है कि पत्थर गिरे हैं और यहाँ पर मिट्टी खिसकी है, जिसके कारण यातायात एक बार फिर से बाधित हो गया है। तो क्या प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पर नजर आ रही है, बिलाल? देखिए जैस्मीन, बिल्कुल सही आपने कहा। जो ही मौसमी हालात खराब होते हैं, बारिश हो या बर्फबारी हो, तो जिला रामबन का जो नेशनल हाईवे का स्ट्रेच है वो सबसे ज्यादा मुतासिर रहता है। और उसमें हमने माजी में भी देखा, पहले भी देखा है कि ढलवास, कैफेटेरिया मोड़ और मारूफ के मकाम पर शूटिंग स्टोर और मड स्लाइड की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही में बड़ी दिक्कतें होती है, जिसके बाद ट्रैफिक को जम्मू और श्रीनगर में रोकना पड़ता है। तो आज भी उसी के मुताबिक आज सुबह तड़के से ही जब भारी बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद तकरीबन 10 बजे तक ट्रैफिक तो चला, लेकिन उसके बाद कैफेटेरिया मिहाड़ के पास में काफ़ी स्लश जो है, मड स्लश आया है, जिसके बाद ट्रैफिक अथॉरिटीज़ ने हमें बताया कि इस वक्त ट्रैफिक को रोक दिया गया है, क्योंकि हाईवे पर ट्रैफिक की आवाजाही पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो यकीनी तौर से जब इस तरह से ट्रैफिक के हाईवे पर जो ट्रैफिक बाधित होता है तो लोगों को असुविधा होती है, परेशानियों का सामना होता है। तो इंतज़ामिया की मुस्तैदी और उनकी जो प्रिपरेटनेस है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाती है कि हाईवे को लेकर किस तरह की उनकी तैयारियां हैं। हमने पिछले कई सालों से लगातार रिपोर्टिंग की और ये कहा है कि ये 12 महीने चलने वाली सड़क जो है गुज़श्ता कई सालों से हाईवे कंस्ट्रक्शन की वजह से हर खराब मौसम में, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि खुली धूप में भी स्लाइड आ जाता है और शाहरा की ट्रैफिक जो है वो मुतासिर होती है और आवाम को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में एक कोई मैकेनिज्म, एक कोई प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि शाहरा पर चाहे मौसम खराब हो या मौसम ठीक हो, ट्रैफिक की आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन तस्वीर जो है, जो हकीकत जो है वो उसकी बरक्स होती है। कुछ घंटों की बारिश जो है वो पोल खोल देती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की उन तमाम प्रिपेयर्डनेस की कि हम हाईवे को रिस्टोर रखेंगे, चाहे वो तामीराती कंपनी हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो। इस वक्त जो है हाईवे के बंद होने की वजह से आवाम को असुविधा है, परेशानी है, तो कोई भी वहाँ पर इस हाईवे को खोलने के लिए उस तरह के कारगर इकदाम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बारिशें जो है तेज लगातार हो रही है और जो मड स्लश है कैफेटेरिया मिहाड़ के पास में वो लगातार आता जा रहा है, उसको साफ करने में दिक्कतों का सामना है। वहीं शूटिंग स्टोन जो है वो रिपोर्ट किया गया है T2 टनल मारूफ के पास में, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने आवाम को एडवाइजरी जारी की है कि वो शाहरा पर सफर ना करे, क्योंकि रिस्की हो सकता है, कहीं नुकसान हो सकता है। इसलिए आज के दिन में जब ये बारिश हो रही है, मौसम खराब है, तो अपने घरों से कम निकले। हमारी भी आवाम से गुजारिश है कि शाहरा पर सफर करने से गुरेज करें, ताकि उन्हें रास्ते में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और अभी तक की अपडेट, जो ब्रेकिंग अपडेट हमारे पास यही है कि जम्मू से नेशनल हाईवे को ट्रैफिक आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि मिहाड़ कैफेटेरिया के पास में मड स्लश आया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का चलना इस वक्त बहाल हो रहा है। जी जैस्मीन। बिल्कुल बिलाल, ये तो ताज़ा अपडेट्स हैं कि लैंडस्लाइड हो रहे हैं, वहाँ पर मिट्टी गिरी हुई है और सड़क जो है वो फिसलन भरी हो गई है। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा बिलाल हो सकता है। लेकिन लगातार ये कई सालों से हम खबर दिखा रहे हैं कि जब जब मौसम थोड़ा सा भी खराब होता है, थोड़ी सी भी बारिश होती है, इस तरह के हालात नेशनल हाईवे 44 पर बन जाते हैं। कई ऐसे मोड़ हैं, चाहे रामबन के पास हो, फिर कैफेटेरिया मोड़ हो। बीते साल तो बिलाल आपको याद होगा कितने दिनों तक वहां पर गाड़ियां फंसी रही थी, लोगों को स्कूलों में और जो छोटे छोटे शिविर बनाकर लोगों को वहां पर रखना पड़ा था। और इस साल भी कुछ कमोबेश यही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। प्रशासन पर इसी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं बार बार। जी बिलाल।
चलिए, बिलाल से हम संपर्क करने की कोशिश दोबारा करेंगे। परिस्थितियों को समझा जा सकता है इस लिहाज से कि बारिश हो रही है और सड़क की हालत बेहद खस्ता है। आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे 44 है जो यातायात के लिए बाधित है। यहाँ पर लोगों को ये सूचित किया गया है कि इस रास्ते से यातायात ना करने की कोशिश करें, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बिलाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, परिस्थितियों को समझा जा सकता है, चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्योंकि नेटवर्क का भी इशू है। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, लगातार बारिश का सिलसिला है, नेटवर्क में भी दिक्कत आ रही है, लेकिन तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे रामबन 44 की ये तस्वीरें हैं जहां एक बार फिर से मिट्टी खिसकने की वजह से, पत्थर गिरने की वजह से यातायात पूरी तरह से यहां पर बाधित है। ये नेशनल हाईवे 44 बाधित है और कोशिश की जा रही है कि यातायात के लिए इसे सुचारू किया जा सके, लेकिन रिस्क इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यात्रियों से, लोगों से अपील की जा रही है कि इस रास्ते पर यात्रा करने से पहले इसकी पूरी जानकारी हासिल कर लें।